आज हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे हम बहुत प्रैक्टिकल करेंगे ताकि प्रैक्टिकल के थ्रू ही मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। उस डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, ये कैसे वर्क हो रहा है। अभी देखो ये HTML का सिंपल सा कोड है। फाइल आप पहले तो सेव कर लो, var.html से ऑलरेडी फाइल सेव है, फाइल आप सेव कर लो। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी समझना है। तो आप पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा लो, CRIPT स्क्रिप्ट। ओके, ये कि जावा हम स्टार्ट करती है, तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट। अब इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट 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 लिखना है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट बाय आईडी। ये आप अच्छे से ध्यान रख लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो होते हैं ना, ये कैपिटल ई और ये कैमल कैसे कैपिटल जो है ना, सबसे पहले इनको केस सेंसिटिव बोलते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, वैसे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर पैरेंथेसिस लगाना है, देन सेमीकोलन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो गया सिंटैक्स। नेक्स्ट क्या है, HTML में आ जाते हैं। HTML में आप चाहे कौन सा भी टैग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे P टैग ले ली हूँ, पैराग्राफ। तो P टैग लिया है, तो पैराग्राफ टैग लिया है, पैराग्राफ जैसे लगना तो चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो शॉर्टकट है पैराग्राफ ऐड करने के लिए, यहाँ पे आप लॉरेम करके ऐड कर सकते हो और फिर इसे डिलीट कर देना है। इस तरह से बनता है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो पैराग्राफ है, इसमें पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो आपको यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी इक्वल्स टू, आईडी का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रखो। मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ परी। तो इस परी को मैं यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर देती हूँ, यानी कि लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखना है। ओके, अब समझते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट यानी कि ये पूरा पेज डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट इस एलिमेंट में आईडी है, उसकी वैल्यू परी, मतलब उसकी वैल्यू है परी। मैंने जो परी लिखा है, अभी ये चेंजेबल है, आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यानी कि इसको हमने एक्सेस किया है, इस पैराग्राफ टैग को। ओके, अब हमें इस पैराग्राफ पे कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो हम यहाँ पे चेंज कराएंगे। अब इसको मैं कर देती हूँ .style स्टाइल। ये स्टाइल लिखा और फिर लिखा, मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड में कलर आ जाए, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड कलर कॉलन बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में दे सकते हो, जो भी कलर का नाम देना है। देखो कैसे किया मैंने। इसको पढ़ना कैसे है ये समझते हैं आप। इस पूरे डॉक्यूमेंट में से एक ऐसी एलिमेंट, जो एलिमेंट है आईडी, उसकी आईडी का वैल्यू परी है। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट हुआ। ओके, और फिर उस आईडी, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है। ओके, हमने दे दी। और अब चाहते हो कि आप इसमें चेंजेस कराओ, तो आप CSS यूज करो। यहाँ पे डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ पे C कैपिटल है, ध्यान रखना है ये कैपिटल है, केस सेंसिटिव होता है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही देना है। यहाँ पे भी देख सकते हो B कैपिटल है, I कैपिटल है, E कैपिटल है। अब ये आपको एक इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे वो अपने आप ही आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अब मैं इसको रन करूंगी तो कलर क्या आएगा, रेड आना चाहिए। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो कलर हमारा रेड आ गया है पैराग्राफ को। अब इसको जूम आउट करते हैं, इस तरह से आया है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे इस पे कोई बटन लगाए एंड
इस पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड का कलर रेड से अलग कलर हो जाए। वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। ओके, तो ये था। आप क्या कर सकते हो, इसको फंक्शन में ऐड कर सकते हो। तो अब हम ये चेंज कर देते हैं यहाँ इस जगह पे से। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक ड्यू टैग लगाएंगे जो कि अच्छा लगता है। ड्यू टैग यानी कि बॉक्स होता है, ड्यू इज है ना कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर यानी कि बॉक्स, एक डब्बा। तो एक ड्यू बनाते हैं। जैसे ड्यू बनाते हैं ना, तो आपको पता होगा, आपने सीखा होगा HTML CSS में। अभी जो आपने ड्यू बनाया है, अब ये वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले विड्थ हाइट देनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विड्थ हाइट नहीं देते हो तो ये वर्क नहीं करता है, दिखता नहीं है आपको। तो इससे आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं आईडी दे देती हूँ। आईडी मैंने क्या रखी थी, परी रखी थी, तो परी इसका नेम दे देते हैं। एंड इसमें इसको विड्थ देते हैं, पहले तो विड्थ, WIDTH, विड्थ इसकी देते हैं। विड्थ कितनी देनी है इसकी, कॉलन 50% मैं दे रही हूँ विड्थ। ओके, 50%। और स्टाइल लगाना पड़ेगा सबसे, STYLE, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इस तरह से बनेगा ये। एंड यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो ये विड्थ इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसको हाइट भी देना जरूरी है, तो यहाँ हाइट दे देते हैं, HEIGHT, हाइट। अब इसको अच्छे से याद रख लो कैसे देना है। स्टाइल विड्थ, ये पूरा HTML CSS का पार्ट है, अगर आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा। अब हाइट दे देते हैं 50%। 50%। अगर जो आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ पे भी सीख लेना है। ओके, कैसे बनाया है, ड्यूक में लगाया है स्टाइल, उसकी विड्थ और हाइट दी है। और विड्थ और हाइट से काम नहीं चलेगा, वो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए वैसे मैं बता भी देती हूँ आपको, दिखेगा ही नहीं कि है क्या नहीं कुछ। आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कलर देना पड़ेगा। आप चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, HTML का लिखेंगे हम यहाँ पे BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर कॉलन। कौन सा कलर देना है बैकग्राउंड में, दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ग्रीन दे देते हैं। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन आएगा। ओके, इसका अभी वर्क नहीं होगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब समझते हैं। आप कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी। जैसे कि हमने इसमें क्या किया है, ये जो डिव दिया है, खाली जो डिव है, इसमें हमें कंटेंट नहीं लिखा है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। कंटेंट लिख देते हैं, हेलो लिखेंगे, सेव करेंगे और ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो कलर ग्रीन आना चाहिए। रेड कलर आ गया। ओके, कोई बात नहीं। रेड कलर ये इसलिए आया है, ये रेड कलर ले लिया इसने क्योंकि हमने पास कर दिया था ना। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, Ctrl+S, सेव करेंगे। ग्रीन कलर आना चाहिए, देखो ग्रीन कलर आ रहा है। ओके, वो डायरेक्टली चेंज हो गया था। अब डायरेक्टली चेंज ना हो, जैसे कि ये ओपन कर दिया मैंने एंड यहाँ पे कलर दे दिया येलो, तो जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करते हैं यानी कि पेज ओपन करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे इस तरह किया तो कलर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन चलाएंगे। फंक्शन चलाने से क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि हम क्लिक करने के बाद ही वो कलर दिखाई दे, हम ऐसा चाहते हैं तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ओके, फंक्शन यूज करके देखते हैं हम अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है फंक्शन। बड़ी ध्यान से देखना है, फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का नेम दे दो। तो फंक्शन का नेम फर्स्ट में दे दी। समझ में नहीं आया तो सिंपल सा दे दो, जो भी आपको माइंड में आता है। ओके, एंड इसको करली ब्रैकेट्स को ऑन ऑफ कर दो, यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो ये हो गया, फंक्शन में हमने इसको दे दिया। अब फंक्शन को कॉल भी तो करवाना पड़ेगा, ऐसे तो ये बिना कॉल के तो वर्क ही नहीं होता है।
फर्स्ट हमने नाम दिया है। अब यहाँ पे ऊपर में आ जाओ, मैं एक बटन बनवा रही हूँ, BUTTON बटन, एंड क्लोज कर देते हैं बटन को। मैं चाहती हूँ बटन पे क्लिक करने के बाद पहले कलर तो आ जाए ग्रीन, और फिर जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो आ जाए येलो। तो इसीलिए हम ये फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब बटन नाम दे दो यहाँ पे, ताकि विजिबल हो बटन, और फिर यहाँ पे ऑन क्लिक, जैसे क्लिक हो तभी तो ये दिखेगा, तो इसके लिए ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक इवेंट। अब इस पे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। ये हो गया फंक्शन कॉल। अब कंट्रोल एस सेव करेंगे, जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ग्रीन आ रहा है, बट यहाँ पे बटन आया है। अभी बटन के से हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद रेड कलर हो जाना चाहिए। बटन पे क्लिक किया, ओके, येलो कलर था मैंने दिया इसलिए येलो हो रहा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक दे रही हूँ, पिंक दे देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऊपर का कलर भी चेंज कर सकते हो और ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हो। रिफ्रेश करेंगे, ग्रीन आया। अब बटन पे क्लिक करेंगे, पिंक आया। तो ये होता है, आप बहुत ही अच्छे वाले बना सकते हो, बट समझने के लिए मिनी प्रोजेक्ट ही काफी होते हैं। बट ये मिनी भी नहीं बोल सकते, हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो देखो कैसे हुआ है ये, अगर आप बड़े ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको समझ में जरूर आया होगा गाइस। बहुत ही इजी है, आप जरूरी नहीं है यहाँ पे मैंने ड्यू लिया है तो आप भी ड्यू लो, आप अपने अकॉर्डिंग लो। जैसे मैंने फर्स्ट इसमें पैराग्राफ लिया था, पैराग्राफ लो या फिर H1 टैग लो, जो भी अपने को मन करे वो करके देखो। जैसे रिजल्ट आता है ना तो बहुत ही आप आगे चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखना है, सभी एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन में आ जाते हो, इसीलिए। बट यहाँ पे ध्यान दो, मैंने जो आपको सेंटेंस बताया है वो अच्छे से ध्यान रखो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जब गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लिखते हैं ना तो आपको आईडी देनी पड़ती है HTML के एलिमेंट को, तब ये गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज। और गेट एलिमेंट बाय आईडी का बहुत यूज होता है, ये बहुत आपको ध्यान देना है। और जब भी आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं ये ज्यादा करके यूज होता है, इसीलिए इसे अच्छे से सीखो गाइस। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे वाले नोट्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।